Maxima, minima, and saddle points of multivariable functions. A function f x1 x2 dot dot xn of n independent variables is said to have a maximum value at a point x1 equal to a1, x2 equal to a2 dot dot xn equal to an if the value of the function at this point greater than or equal to the value of the function at all points in the neighborhood of this point. Such a function has a minimum value at a point a1, a2 dot dot an if the value of the function at this point is less than or equal to the value of the function at all points in the neighborhood of this point. Maximum and minimum values are called extreme values or optimum values. The stationary points are extreme points and saddle points, neither maxima nor minima. यानी कि तीन तरह के जो हैं यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा यानी कि सैडल पॉइंट, जो कि वन वेरिएबल में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं और जनरली कितने ही वेरिएबल हों तो उसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं. ठीक है. नाउ नेसेसरी कंडीशंस. All the stationary points x1, x2 dot dot xn of the function f x1, x2 dot dot xn are obtained by the necessary conditions del f over del x1 equal to 0, del f over del x2 equal to 0 dot dot del f over del xn equal to 0. यानी कि जो फंक्शन है हमारा n वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट xn का, उनके रेस्पेक्ट इस फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0 करके ये हमारे पास में उतने इक्वेशंस हैं जितने वेरिएबल्स हैं. यहाँ पर n इक्वेशंस हैं, n अननोन वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट xn के अंदर. तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम इन n वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे. तो हमें जो है सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे. x1 x2 डॉट डॉट xn वेरिएबल्स की वैल्यूज के जितने भी सेट मिलेंगे उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे. वो सारे पॉइंट्स इस फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं. अब उनमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा मिनिमा का है और किस पर फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, तो ये नेचर जानने के लिए हमें देखनी पड़ती है सफिशिएंट कंडीशंस. और इसके लिए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स देखेंगे, जैसे कि वन वेरिएबल में भी होता था. इसी तरह से यहाँ पर एक से अधिक वेरिएबल हैं तो उनमें भी सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक से अधिक वेरिएबल होने पर पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए. For nature of stationary points, maxima, minima and saddle points, following Hessian matrix is formed at all the stationary points. एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जो कि हसियन मैट्रिक्स कहलाती है. उसके अंदर सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स इस फंक्शन f के हम रखते हैं क्रम से सिस्टेमेटिक तरीके से, जो कि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं. हसियन मैट्रिक्स डिनोटेड बाय h इक्वल टू del square f over del x1 square del square f over del x1 x2 डॉट डॉट del square f over del x1 del xn. इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है इसमें f के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्रम से ये दो बार x1 के रेस्पेक्ट, इसमें एक बार x1 के एक बार x2 के रेस्पेक्ट डॉट डॉट अप टू एक बार x1 के और एक बार xn के रेस्पेक्ट इस तरह से लिए गए हैं कि जो हम एक बार डिफरेंशिएट पहले जो कर चुके हैं उनका हम क्रम से x1 x2 डॉट डॉट xn के रेस्पेक्ट एक एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं. इसी तरह से यहां पर ये और रो आ जाएंगी, कुल मिला के n रो बनेंगी. और इसमें ये जो सेकंड ऑर्डर के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने रखे हुए हैं, इसको शॉर्ट में जैसा कि आप पहले से जानते हैं ये नोटेशन हम यूज कर सकते हैं. ये इसको हम लिख दें f11 के बराबर, यानी कि दो बार x1 के रेस्पेक्ट, ये f12 यानी कि एक बार x1 और एक बार x2 के रेस्पेक्ट डॉट डॉट ये एक बार ये f1n जो है एक बार x1 के रेस्पेक्ट और एक बार xn के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन. इसी तरह से यहां पर हम देखते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी हुई है, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं यहां पर उनके रेस्पेक्ट आगे पीछे हम जो है डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू इक्वल होती है, यानी कि f12 और f21 ये बराबर होती हैं. भले ही हम पहले
x1 के रेस्पेक्ट कर लें या पहले x2 के रेस्पेक्ट कर लें, आगे पीछे कर लें, तो ये जो है एक बार x2 के रेस्पेक्ट है, एक बार x1 के रेस्पेक्ट। इसी तरह से ये 2 बार x2 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो जिस तरह से हम मैट्रिक्स लिखते आए हैं, जैसे मैट्रिक्स लिखते थे a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 n बाई n की स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह से मैट्रिक्स लिखी हुई है। बस यहाँ पर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हम a से दिखाते थे, a की जगह पे यहाँ पे f आ गया है, तो इसका याद रखना बहुत आसान है। इस तरह से ये n ऑर्डर की एक सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाती है। अब इसमें हम देखेंगे हियर द लीडिंग और प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ एच आर, ये क्रम से H1 H2 डॉट डॉट HN से डिनोट किए जाते हैं, और ये इस तरह से लिए जाते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर ये हो गया 1/1 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे हम इधर से, इस कॉर्नर से, और फिर H2 हो जाएगा हमारा ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये H2 इक्वल टू दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट डॉट इसी तरह से आगे S3 होगा वो 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, डॉट डॉट अप टू लास्ट ये HN जो होगा इस पूरी n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, यानी कि इस पूरी H मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट। तो ये जहां तक भी जाए ये हम देख लेते हैं। और फिर इसमें जहां भी वेरिएबल्स आ रहे हैं x1 x2 डॉट डॉट xn, उनकी वैल्यूज हम रख देते हैं, हमें जो स्टेशनरी पॉइंट्स मिल चुके हैं पहले उनकी एक एक करके। तो जैसे कि हम एक स्टेशनरी पॉइंट पर देख रहे हैं, इफ एट ए स्टेशनरी पॉइंट, जो हमारे पास में कई स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं उनमें से पहले एक पॉइंट पर ये वैल्यूज हम देख लें, तो उस पर हमें क्या चीज मिलती है यहां पर ये बता रहे हैं। इसी तरह से सभी पॉइंट्स पे हमें ये वैल्यूज देखनी होंगी। तो इफ एट ए स्टेशनरी पॉइंट, इसमें ये 3 केस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ये H1 H2 डॉट डॉट ये जहां तक भी जा रहे हैं ये क्रम से, अच्छा पहले केस में तो ये है कि ये सारे के सारे ऑल पॉजिटिव हों, तो ऐसे केस में ये मैट्रिक्स S जो है ये पॉजिटिव डेफिनेट कहलाती है जब इसके ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव। देन द स्टेशनरी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं, दैट स्टेशनरी पॉइंट विल बी ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे कि आप पहले से जानते हैं एक वेरिएबल में जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पर ये मिनिमा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये चीज हो गई। तो इसमें कई हैं तो वो सारे देख लिए। सेकंड केस में H1 लेस देन 0, H2 ग्रेटर देन 0, H3 लेस देन 0, क्रम से ये अल्टरनेटली नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन, जहां तक भी ये जाएं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स नेगेटिव डेफिनेट कहलाती है, और इस केस में देन द स्टेशनरी पॉइंट विल बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस केस में मिनिमा हो जाता है। इसको हम उससे तुलना कर सकते हैं जो एक वेरिएबल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होने पर मैक्सिमा होता था। ठीक है, तो यहां पर ये क्रम से नेगेटिव पॉजिटिव ये होते जाते हैं, तो थोड़ा सा तो अंतर आएगा, यहां पर वेरिएबल्स बढ़ गए, तो इस केस में ये मैक्सिमा हो जाता है। और इन दोनों केस के अलावा अगर कोई चीज होती है तो ये मैट्रिक्स इंडेफिनिट कहलाती है, और इस केस में ये अदरवाइज के केस में थर्ड नंबर पे लिखा है, अदरवाइज द स्टेशनरी पॉइंट विल बी ए सैडल पॉइंट, यानी कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और इन्हीं सब चीजों को अगर हम 2 वेरिएबल्स में देखें, इन ये नोट में हमने लिखा है, इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स फंक्शन एफ एक्स वाई, 2 वेरिएबल्स एक्स वाई ले लिए, और इनके रेस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम पी क्यू से डिनोट करते हैं, और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को क्रम से हम आर एस टी से डिनोट करते हैं। तो द स्टेशनरी पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पी इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू 0। इससे एक्स वाई की वैल्यूज के जितने भी सेट्स मिल जाएंगे वो उतने स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उनका नेचर देखने के लिए इफ एट ए स्टेशनरी पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू ए बी, जो कई स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं, उनमें से हमने एक पॉइंट ये ए बी यहाँ पे लिख दिया, इस पे हम ये देख रहे हैं, 3 केस बनते हैं, इसी तरह से हमें सारे पॉइंट्स पे देखना है। तो जो ऊपर वाली वो चीजें हैं उन्हीं को जो है शॉर्ट में यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के लिए जो लिख दिया है, तो हम ये शॉर्ट मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसी से ये चीज बन गई है। तो फर्स्ट केस में आर ग्रेटर देन 0 और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 वेरिएबल के केस में ये जो है S2 ये आर एस एस टी ए होगा, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हो जाएगी आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये बिल्कुल वही चीज है, और यहीं पे ये खत्म हो जाएगा 2 वेरिएबल्स में, तो ये बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव होने पर दिस पॉइंट ए बी इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, और सेकंड केस में
ये r लेस देन जीरो और rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, क्रम से ये नेगेटिव पॉजिटिव जो हो गए, देन दिस पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और थर्ड नंबर पे जो कि अदरवाइज इनके अलावा कोई चीज हो तो पॉइंट ए बी इज ए सैडल पॉइंट। एग्जाम्पल 1, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज दिस एफ एक्स वाई इक्वल टू, इतना हमने उतार के इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, और डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली वी गेट, तो इस यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को पी और क्यू से डिनोट करते हैं, जो कि पी है डेल एफ और डेल एक्स। इसका जब हमने एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो एक्स के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट की तरह से, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कांस्टेंट की तरह से, ये माइनस 4x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। और जब इसको वाई के रेस्पेक्ट किया डेल एफ और डेल वाई, तो इसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और इसमें एक्स कांस्टेंट की तरह से है, तो ये हो गया 2x क्यू वाई माइनस 2x 4 वाई माइनस 3x क्यू वाई स्क्वायर। इन दोनों पे मिला के हमने नंबर 2 डाल दिया, और इसके सेकंड और पार्शियल डेरिवेटिव्स क्रम से आर एस टी से डिनोट होते हैं, डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर। एक बार जो हम एक्स के रेस्पेक्ट कर चुके हैं, इसी का एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट कर दिया, इसमें वाई को कांस्टेंट की तरह से लेते हुए, तो ये आ गया। और ये एस जो है डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स डेल वाई, या तो हम इसको वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें या इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, तो ये सेम चीज ये हमको मिलेगी। और ये टी जो है डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई स्क्वायर, इसको वाई के रेस्पेक्ट एक बार करने पर ये मिल गया, और इन तीनों पे इकट्ठा एक साथ मिलाकर के हमने नंबर 3 डाल दिया। तो ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ गिवन फंक्शन 1 आर गिवन बाई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0। तो इसमें हमने p और q की वैल्यू रख दी यहां से 2 से, ये वैल्यूज हमने रख दी बाई 2, और इसमें ये जो इतना p है, इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस इक्वल टू 0, और q में हमारा एक्स क्यूब वाई कॉमन आ गया, बाकी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और दिस इक्वल टू 0। अब इन सभी से हम देखें एक्स और वाई की ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो इससे हमें मिल गया दिस इक्वल टू 0, क्योंकि दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो दिस इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू 0, और दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 से 4x प्लस 3y इक्वल टू 3। इसी तरह से इससे भी हमें ये x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, और दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 से हमें ये मिल गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो इनके फिर ऑल पॉसिबल सेट जो हमने बनाए, इसमें x इक्वल टू 0 लेने पर इसके साथ में जब हमने ये लिया तो ये पॉइंट आ गया 0 0, इसके साथ जब हमने ये लिया तो x इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू इससे 1 आ गई, इसके साथ जब ये लिया तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से इसके साथ ये तो हम ले चुके, अब इसके साथ हम ये देखें तो अगला पॉइंट, इसके साथ ये देखें तो उससे अगला पॉइंट, और फिर इसके साथ ये देखें तो हम दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। और इन पॉइंट्स को हमने, क्योंकि ये तो ओरिजिन 0 0 है, तो ओ से डिनोट कर दिया, बाकी क्रम से ये ए बी सी डी ई से इनको डिनोट कर दिया। नाउ फर्स्ट पॉइंट एट O00, इस पे हम देखें, ये जो हमारा R है, यहां से ये RST तीनों ही देखेंगे, इसमें जब हमने X और Y की जगह 0 0 रखा तो इसमें हमें RST तीनों 0 0 मिल गए बाई 3, यहां से वैल्यू रखने पर, तो इससे R बराबर 0 और RT इंटू एस स्क्वायर ये भी हमारा 0, और ऐसा होने पे वो अदरवाइज वाले थर्ड केस में चला गया, ये पॉइंट हमारा सैडल पॉइंट हो गया। इसी तरह से पॉइंट ए पर देखा हमने तो इसमें भी RST की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और ये भी सैडल पॉइंट हो गया। बी पर देखा तो इससे भी RST तीनों की वैल्यू 0 आ गई, तो ये R बराबर 0 और RT माइनस एस स्क्वायर दोनों की वैल्यू 0 होने से ये भी हमें सैडल पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट सी पर हमें R की वैल्यू 0, S की वैल्यू 0 और T की वैल्यू इस तरह से ये हम कैलकुलेट यहां पर कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू क्रम से 3/4 और 0 रखने पर, ठीक है। तो इसमें हमारा R बराबर 0 है, और R इंटू टी किया तो ये हमारा 0 हो गया, और ये माइनस एस स्क्वायर, ये तो 0 है ही, तो RT माइनस एस स्क्वायर 0 ये हमें मिल गए, तो ये भी अदरवाइज वाले केस में चला गया, ये भी सैडल पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट डी पर RST तीनों 0 मिल गए, तो इससे R 0 और RT माइनस एस स्क्वायर 0 ये भी थर्ड केस में चला गया, सैडल पॉइंट। और लास्ट पॉइंट ई पर जहां x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 है, तो इसमें RST की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की है, जो 3 के अंदर हमारे पास R, S और T की वैल्यू रखी हुई है, उनमें हमने x की जगह 1/2 और y की जगह 1/3 रखा, जितना कॉमन आ सकता था उतना कॉमन ले लिया, जिससे कि कैलकुलेशन यहाँ पे ये सिंपल हो गई। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करके -1/9 आ गई, S की वैल्यू में इतना कॉमन लेने के बाद में कैलकुलेट करके -1/12 आ गया, और T की वैल्यू में इतना कॉमन लेने के बाद में ये कैलकुलेट करके -1/8 आ गया।
ठीक है, y3 यहाँ पे लिख दिया है, 3 में जो RST है उनमें x और y की वैल्यू ये रखने पर। तो इससे हम देखते हैं r इक्वल टू -1/9 ये नेगेटिव, और RT माइनस एस स्क्वेयर ये हमने देखा, ये इतना माइनस माइनस प्लस r इंटू टी, ये 1/9 इंटू 1/8 माइनस एस स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर 1/12 का ये स्क्वायर हो गया, ये माइनस अलग लगा हुआ है, और इस एस का स्क्वायर किया तो ये प्लस हो गया, 1/12 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। इसमें इसको हमने कैलकुलेट करके लिख दिया 1/144 जो कि पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं आर नेगेटिव और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होने पर ये हमारा मैक्सिमा का केस है। दिस पॉइंट ई इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो कि यहां पर हमने आपको मैक्सिमा का केस ये बताया है सेकंड नंबर पे, ये आ गया। ठीक है, हेंस गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ई, दैट इज x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, जो f की वैल्यू हमें दे रखी थी उसमें x और y की हमने जब ये वैल्यू रख दी तो ये कैलकुलेट करके आ गया 1/432, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट एग्जांपल 2 करने के लिए दे रहा हूं मैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज fxy इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ एज अबव एग्जांपल 1। बस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे बदल गई, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज की ये बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज या दोनों जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स उन सब पे देखेंगे, तो जितनी भी हमें वैल्यूज मिलेंगी मैक्सिमम मिनिमम में से, तो वो वैल्यू यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। Next example 3. Find the point x1, x2, x3 at which the function f x1, x2, x3 equal to minus x1 square minus x2 square minus x3 square plus x2, x3 plus x1 plus 2x3 has optimum value. Solution given function is this, ये हमने यहाँ पे उतार के इस पे नंबर 1 डाल दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं, तो वो शॉर्ट वाला जो है PQRST वाला यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पूरी हसियन मैट्रिक्स बना के हमें करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए पहले तो हम डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, x3 वी गेट x1 के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन को f1 से डिनोट कर दिया जाता है। तो x1 के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह से रखते हुए इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये -2x1, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, +1। इसी तरह से x2 के रेस्पेक्ट किया इसको तो f2 से डिनोट कर दिया, और x2 के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह से रखते हुए ये डिफरेंशिएशन आ गया। फिर इसका हमने x3 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो f3 से डिनोट कर दिया, x3 के अलावा सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हुए इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। इन तीनों पे मिला के हमने नंबर 2 डाल दिया। तो ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ गिवन फंक्शन 1 आर गिवन बाई इट्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स f1, f2, f3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने f1, f2, f3 की ये वैल्यूज रख दी बाई 2, यहाँ से ये वैल्यूज रख दी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इससे पहले इक्वेशन से x1 की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, और ये लास्ट के दोनों इक्वेशंस में x2 और x3 हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए x2 की वैल्यू 2/3, x3 की वैल्यू 4/3 आ गई। नाउ फॉर नेचर ऑफ f एट दिस पॉइंट वी हैव हसियन मैट्रिक्स, ये जो हमने आपको बताई थी, इसमें सेकंड और पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनको एक एक बार जो यहाँ पे हम कर चुके हैं इनको एक एक बार और डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ पे रख लिया, और फिर इसके हमने ये प्रिंसिपल माइनर्स देखे। h1 इतना ये डिटर्मिनेंट, -2 का ये 2 आ गया नेगेटिव, h2 इतने का ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने देख लिया ये 4 आ गया पॉजिटिव, और h3 जो है इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो कि नेगेटिव आ गया। क्रम से ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट द पॉइंट x1, x2, x3 इक्वल टू, ये जो हमें मिली है x1, x2, x3 की वैल्यू, इन पर ये फंक्शन मैक्सिमम है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप और सवाल कर सकते हैं, अच्छे से करिए।